हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वो क्या पढ़ने वाले हैं? उपसय संयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। यानी जब आप लोग IUPAC नाम करते हो तो आपको बहुत डर लगता है IUPAC नाम करने में, क्योंकि ये 9th में भी आते हैं, 10th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं। यानी ये आपके 9th से लेकर 12th तक आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यानी हर क्लास में ये होते हैं और ये 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं लेकर आ गई हूँ। आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से IUPAC नामकरण करने वाली हूँ, यानी नामकरण करके सिखाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। यानी जब आप लोग यहीं स्किप करके चले जाओगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो आज की वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखनी है, तभी आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? इसकी फुल फॉर्म इसकी क्या होती है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी आई मीन्स क्या होता है? इंटरनेशनल, यू का यूनियन, पी का प्योर, ए का अप्लाइड, सी का केमिस्ट्री। यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म होती है। हालांकि ये आती नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। कहाँ? यानी कहीं भी कोई पूछ ले कि IUPAC की फुल फॉर्म बताइए तो आप फटाक से बता देना। अब ये कंपाउंड दो भागों से मिलकर बने होते हैं। यानी जो उपसय संयोजन यौगिक होते हैं वो दो भागों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है धनायन भाग और एक होता है ऋणायन भाग। तो इसे हम समझते हैं। तो जैसे कि ये यौगिक दिया है, उपसय संयोजन यौगिक दिया है, तो इसमें क्या है, ये ऐसे दिया होता है। तो जब हम इसके दो भाग करेंगे, यानी जब हम इससे यहाँ से आधा करेंगे तो एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। तो ये हो गया धनायन भाग और ये हो गया ऋणायन भाग। यानी जो कंपाउंड होते हैं वो दो भागों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है धनायन भाग और एक होता है ऋणायन भाग। और इसमें ये होता है आयन, यानी ये होता है धनात्मक भाग, यानी धनात्मक आयन। और जो ब्रैकेट के अंदर वाला भाग होता है उसे कहते हैं समन्वयन क्षेत्र। और जो बिल्कुल ब्रैकेट के पास में होता है, ब्रैकेट के जस्ट पास में होता है, सबसे पहले होता है, वो होता है केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। और जो इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो छोटी ब्रैकेट में होता है उसे बोलते हैं लिगेंड। यानी ये क्या है? लिगेंड। और ये जो संख्या दिखी होती है ये होती है उपसय संयोजन संख्या। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है। यानी ये है धनात्मक भाग, यानी K3, यानी धनात्मक भाग है या धनायत आयन है। और जो Fe है वो केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये Cn है वो लिगेंड है। और जो संख्या है 6 ये उपसय संयोजन संख्या है। और ये पूरा उपसय संयोजन कंपाउंड यानी यौगिक है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो क्या है? यानी जब कहीं भी लिगेंड दो यानी एक से अधिक दिखें, यानी जब लिगेंड दो दिखें तो उसे क्या बोलेंगे? डाई। जब 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा और 6 हो तो हेक्सा, 7 हो तो हेप्टा। ऐसे ही चलते रहते हैं, यानी 10 तक होते हैं। तो इसी प्रकार आपको ये भी याद करने हैं। यानी एक होगा तो उसका वही होगा नाम, और 2 होगा तो क्या बोलेंगे? उसे डाई बोलेंगे। यानी जैसे कि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे? हेक्सा साइनो। तो अगर यहाँ पे 4 होता तो टेट्रा साइनो, 3 होता तो ट्राई साइनो। तो इसी प्रकार इसे बोलेंगे। और जैसे यहाँ पे ये 3 है तो के यानी ट्राई पोटेशियम। तो इसी प्रकार इसे याद रखना है। यानी अगर 2 होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा और 6 होगा तो हेक्सा। तो इसी प्रकार इसे याद रखना है। आपको अभी याद करना है। जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप तो IUPAC चुटकियों में कर लोगे। और आपको कुछ महत्वपूर्ण लिगेंड के नाम भी पता होने चाहिए। तो मैं अभी आपको ये सब बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण लिगेंडों के नाम यहाँ पे दिए हैं। जब आपको ये पता होंगे तो आप IUPAC नाम आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पे ये लिगेंड के नाम दिए हैं, यानी ये लिगेंड है और ये इनके नाम दिए हुए हैं। यानी जब जैसे कि ये है एक्स हैलोजन। हैलोजन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपके 4 हैलोजन होते हैं। तो जब उनका नाम लिखेंगे IUPAC नाम करते समय तो क्या लिखेंगे? तो हाइड यानी हाइलाइडो। यानी जब उनका नाम लिखेंगे तो उनका उच्चारण ओ में आ जाएगा, यानी उच्चारण चेंज हो जाएगा। जैसे अगर क्लोरीन दी है तो इसे क्या बोलेंगे? क्लोराइडो।
अगर F दिया है तो फ्लोराइडो, ब्रोमीन दिए तो ब्रोमाइडो, I दिया है तो आइडो, यानी उच्चारण चेंज हो जाएगा, O का उच्चारण आ जाएगा जब वो लिगेंड के रूप में होंगे तब। अगर यहाँ पे OH दिया होगा तो उसे क्या बोलेंगे हाइड्रोक्सो, CN होगा तो क्या बोलेंगे साइनो, NO2 होगा तो क्या बोलेंगे नाइट्रो, और SO4 होगा तो क्या बोलेंगे सल्फेटो। तो इसे बोलेंगे। और इसी तरह हमारे और भी हैं, यहाँ पर दिए हैं, यानी ये लिगेंड और इनके नाम ही। अगर CO होगा तो उसे क्या बोलेंगे कार्बोनिल, अगर EN होगा तो उसे क्या बोलेंगे एथिलीन डाई एमीन। अगर C यानी H2O होगा यानी जल होगा तो उसे का नाम क्या लिखेंगे एक्वा। अगर NH3 होगा तो उसका नाम क्या लिखेंगे एमीन। अगर NO होगा तो क्या बोलेंगे नाइट्रेसिल। CO3 होगा तो कार्बोनेटो, PH3 होगा तो फॉस्फीन, C2O4 होगा तो ऑक्जिलेटो, वैसे से ऑक्जिलेट बोलते हैं। तो जब उसका नाम लिखेंगे, जब ये लिगेंड के रूप में होगा, जब IUPAC नाम करेंगे तो ऑक्जिलेटो हो जाएगा। SO2 होगा तो क्या बोलेंगे उसे सल्फोनिल। ये चीज़ आप लिख कर रख लीजिए कि जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं होगी तब तक आप IUPAC नाम नहीं कर सकते। आप ये चीज़ लिख कर रख लीजिए, यानी जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी जो मैंने अभी बताई हैं, यानी आपको जो मैंने अभी ये बताया था, जब आपको ये वाले पता होंगे और जो लिगेंड के नाम मैंने बताए हैं जब आपको ये वाले भी पता होंगे तो आप IUPAC नाम चुटकियों में कर लोगे। और जब ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये नहीं कि आप अभी देख लो बस हो जाएगा, आपको ये याद करने पड़ेंगे। वहाँ पर आपको लिखे हुए नहीं आएंगे कि इसका ये लिखा हुआ आएगा, आपको ये याद करने पड़ेंगे। जब आप इन्हें याद कर लेंगे तब आप IUPAC नाम आसानी से कर लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं IUPAC नाम की तरफ। इससे पहले मैं आप लोगों को नामकरण करने के लिए एक फार्मूला बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसका फार्मूला क्या है, जब आप IUPAC नाम लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आयन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे लिगेंड का नाम लिखेंगे। हमने बता दिया कि आयन कौन से होते हैं, लिगेंड कौन से होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कौन से होते हैं, अभी हमने बताया था पूरा। तो पहले हम क्या लिखेंगे आयन लिखेंगे, जैसे ये है, इसमें कौन सा आयन है, ये आयन है, और लिगेंड कौन सा है, ये वाला हमने लिगेंड बताया था, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या बताया था, ये बताया था। तो वही है, इसमें पहले हम आयन का नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, और इससे पहले यानी लिगेंड से पहले हम क्या लिखेंगे आयन, पहले आयन लिखेंगे, फिर उपसह संयोजन संख्या का नाम लिखेंगे। पहले उपसह संयोजन संख्या लिखेंगे, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, फिर इसकी केंद्रीय धातु परमाणु संख्या की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद उसको किस में लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया किसका, IUPAC नाम लिखने का। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। जब आप ये फॉर्मूला यानी माइंड में फीड कर लो कि हमें पहले क्या लिखना है, फिर पहले आयन लिखना है, फिर उपसह संयोजन संख्या लिखनी है, फिर लिगेंड लिखनी है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु लिखना है, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, वो भी किसमें रोमन में। तो आपको उम्मीद करती हूँ इतनी बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो हम पहले निकालेंगे इसका, तो हम इसका निकालेंगे, क्या करेंगे K3FeCN6 का यानी IUPAC नाम लिखिए। तो कैसे करेंगे हम, तो ये क्या है पोटेशियम। तो जब ये आयन के रूप में दिया होगा तो आयन का पूरा नाम हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये क्या है पोटेशियम, यानी पोटेशियम, ये क्या दिया है पोटेशियम। और ये फिर क्या लिखेंगे हमने क्या बताया था उपसंयोजन संख्या का नाम, तो ये क्या है 6, और 6 के लिए हमने क्या बताया था हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सा क्या हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा, और CN को क्या बताया था हमने साइनो। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। और क्या ये क्या है फेरेस यानी फेरेट, जिसे हम आयरन भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फेरेट, फेरेट लिख दो या आयरन लिख दो, तो फेरेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या अभी हमने निकाली नहीं है। और एक बात याद रखनी है कि ऑक्सीकरण संख्या उसी की निकालते हैं, यानी केंद्रीय धातु परमाणु की, जो ब्रैकेट में सबसे पहले होता है उसी की हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है ब्रैकेट के सबसे पहले, तो क्या लिखेंगे उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकाल के इसका रोमन में लिख देंगे। तो चलिए हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं कैसे। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, यानी +1,
+1 होती है। और जब ये कितनी पोटेशियम दी है 3, तो हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। प्लस अब हमें किसकी Fe की निकालनी है, तो हम Fe यानी X की हमें निकालनी है। प्लस Cn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -1, कितनी होती है -1। और ये कितनी Cn है 6, तो हम 6 से इसकी गुणा करा देंगे और बराबर में 0। अब यहाँ 0 क्यों आया, 0 इसलिए आया क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब इसके ऊपर कोई चार्ज होता +1 या माइनस जो भी चार्ज होता वो बराबर के इधर आ जाता, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसके इधर 0 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, यानी इसकी गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 + x, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और जिसकी गुणा इसमें कराएंगे 6 × 6 हो जाएगा और बराबर 0। तो जब इसके प्लस माइनस के घटते हैं तो जब ये घटाएंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी x माइनस के 3 बचेगा, यहाँ पे x माइनस का 3 बचेगा बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी जब ये माइनस में बराबर किधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो x यानी ऑक्सीकरण x का मान आ गया 3, यानी Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ गई 3। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन में कैसे लिखेंगे, ऐसे करके हम लिख देंगे। तो ये ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ गई। अगर आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकालनी नहीं आती है तो इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप लोग देख लेना। आपको ऑक्सीकरण संख्या बहुत ही सिंपल तरीके से निकालना सिखाया है, तो आप लोग देख लेना। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब दूसरा हम करते हैं कैसे, K2NiCN4। अब हम इसकी कैसे, अब इसकी हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो हम पहले इसका नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पोटेशियम क्या लिखेंगे पोटेशियम। और ये कितने हैं यहाँ पर 4 को हमने क्या बताया था टेट्रा, तो क्या हो जाएगा टेट्रा, यानी टेट्रा। और Cn को क्या बताया था साइनो, टेट्रा साइनो। और यहाँ पे क्या है निकिल, और निकिल को क्या लिखेंगे हम निकिलेट। जैसे यहाँ पे फेरेट लिखा था तो उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या कर देंगे निकिलेट, यहाँ पे हो जाएगा निकिलेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे और फिर इसके बाद इसमें रोमन में लिखेंगे। तो हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अभी हमने निकाली थी K की कितनी होती है +1, तो K की होती है +1 और कितनी है 2, तो हम 2 से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। प्लस हमें Ni की निकालनी है तो X की हमें निकालनी है, प्लस Cn की होती है -1 और इस कितनी दी है 4, तो हम 4 से गुणा करा देंगे, बराबर में आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे हम इसकी 2 से गुणा कराएंगे तो 2 + x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा तो, और 4 एकम 4 और बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगी, जब यहाँ से 2 से यानी 4 से 2 जाएगा तो 2 जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर इसकी 2 आ जाएगी। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ गई 2। तो हम इसको किस में लिख देंगे, रोमन में यहाँ पर लिख देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी तरह चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, तो हमने पहले बताया था आयन, तो हम यहाँ पे आयन नहीं दिया है तो हम आयन का नाम नहीं लिखेंगे, तो हम पहले क्या लिखेंगे लिगेंड का नाम। अब यहाँ पे लिगेंड क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 5 यानी पेंटा, तो 5 को क्या लिखेंगे हम पेंटा, तो पेंटा। और NH3 को हमने क्या बताया था एमीन, तो पेंटा एमीन क्या हो जाएगा पेंटा एमीन। और यहाँ पे क्या दिया है क्लोराइड, यानी क्लोराइड क्या हो जाएगा क्लोराइड, यानी क्लोराइड नहीं होगा क्योंकि हमने कहा था जब ये लिगेंड के रूप में होगा तो क्या हो जाएगा इसके यानी Cl होगा, तो क्या बताया था हमने क्लोराइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्लोराइड, यानी इस जब ये लिगेंड का रूप होगा लिगेंड के रूप में होगा तो इसका उच्चारण O में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्लोराइडो। तो पेंटा एमीन क्लोराइडो। और ये क्या है कोबाल्ट, क्या है कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर निकालेंगे तब यहाँ पे लिखेंगे, और ये क्या दिया है क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा ये क्लोराइड। अब यहाँ पे एक बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे क्लोराइड क्यों लिखा और यहाँ पे क्लोराइडो क्यों लिखा। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना,
तो ये लिगेंड का काम कर रहा है और ये क्या आयन का काम कर रहा है, क्योंकि ये बाहर है, ये आयन का काम कर रहा है और ये लिगेंड का काम कर रहा है। यानी जो अंदर होता है वो लिगेंड का काम करता है और जो बाहर है वो आयन का काम कर रहा है। तो आयन को हम वैसे ही लिख देते हैं और ये लिगेंड को लिगेंड के रूप में होता है तो इसका उच्चारण चेंज हो जाता है, ओ में हो जाता है। तो इसीलिए हमने इसका क्लोराइडो लिखा। अभी समझने वाली बात है, ध्यान से समझना इसे। तो ये क्लोराइडो हो गया और ये क्लोराइड रहा। तो अब इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो हमें इसकी CO की निकालनी है, तो इसकी X यानी X की हमें निकालनी है प्लस NH3 की कितनी होती है 0 होती है और हम इसकी 5 से गुणा करा देंगे। प्लस क्लोरीन की कितनी होती है -1 और एक ही क्लोरीन है तो एक ही करेंगे प्लस, और इसकी भी क्लोरीन की -1 होती है और यहाँ पे क्लोरीन कितनी है 2, तो हम इसकी 2 से गुणा करा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा X प्लस, अब 5 की जब 0 से गुणा कराएंगे तो 5 ही आएगा और यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस X माइनस, और जब एक है तो एक ही रहेगा और प्लस माइनस -1, यानी यहाँ 2 से यहाँ गुणा हो जाएगी, यानी 2 1 कम, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो X, अब ये माइनस प्लस के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे। तो X बराबर, यानी इसके बराबर में क्या चल रहा है 0, तो X बराबर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल कर कितनी आ गई 3। तो इसके हम इसे रोमन में लिख देंगे। उम्मीद करती हूँ ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, हमारा इसी तरह ये भी है, आप लोग भी इससे साथ में कीजिए। जब आप लोग साथ में करोगे तभी आपको जल्दी समझ में आएगा, जब आप लोग खुद से करोगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो आप लोग इसे खुद से करिए। तो हम इसका कैसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका पोटेशियम। अब इसमें लिगेंड का नाम लिखेंगे ना, तो यहाँ पे CN, यानी यहाँ पे होगा ब्रैकेट CN, तो क्या हो जाएगा हेक्सासाइनो पोटेशियम। अब लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो लिगेंड का नाम लिखे क्या करेंगे हेक्सासाइनो। और हमने जल के लिए क्या बताया था, जल का नाम क्या बताया था एक्वा, तो पोटेशियम हेक्सासाइनो एक्वा, क्या हो जाएगा एक्वा। और Fe को हमने क्या बताया था फेरेट। और इसका जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में ही लिखते हैं और रोमन नंबर में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, K की होती है +1 और हम इसकी 4 से गुणा करा देंगे, प्लस X की हमें निकालनी है, प्लस CN की होती है -1 और 6 से गुणा करा देंगे, और प्लस जल की होती है 0। तो इसकी हम गुणा कराएंगे तो 4 + X -6, अब प्लस का 0 ही, यानी बराबर में भी 0 चल रहा है, बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा, जब 6 में से 4 जाएगा तो X बराबर आ जाएगी 2। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ गई 2। तो इसे रोमन में लिख देंगे। उम्मीद करती हूँ मैंने जो भी आपको समझाया है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।